मेरा नाम आबदा राजा है। मैं एक्स MPA भी हूँ और PTI की बहुत दरीना कारकुन। हमारे ऊपर तो ज़्यादा सख्ती टाइम ख्वाब था हम सबका नया पाकिस्तान, तो वो अल्लाह करे बन जाए है कि कोई कानून नहीं है मुल्क के अंदर। आप एक ऐसे अहम ओहदे पे रहीं, कितनी करप्शन इंडिया के लोगों के साथ, रा के साथ किस तक आपके मामलात और कितने तल्लुकात? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रा की फंडिंग पार्टी कहा गया। या खान साहब ने कभी करप्शन की है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए खान साहब जो हैं वो उनकी सियासी मौत, हमें अगर लोग जानते तो खान साहब की वजह से जानते हैं। ये खान से इतने डरते क्यों हैं? क्या डर है? खान साहब को जिन भूत है। अभी ये जो 17 सीटें लेके हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, मरियम बीबी तो खुद इलेक्शन हारी हैं, ये सब तो इलेक्शन हारे हुए हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। पाकिस्तान के अंदर अभी इमरान खान के ऊपर टोटल कितने केसेस हो चुके हैं? निकाह एक पकीज़ा चीज़ है, उसको भी इन्होंने ये अदालत में देख रहे हैं। कोई चीज़ हमारी ख़वातीन को जेलों में रखा गया, उनके ऊपर पर्चे काटे गए, जितना जुल्म हो सकता था तरीके इंसाफ के लोगों को शहीद किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानिया के शहर लंदन में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रुकन और MP भी रह चुकी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। UK के दौरे पे हैं, इनसे जानते हैं इनके अहवाल और इनकी मौजूदा कैफियत कि किस हाल में हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पहले आप अपना फुल तारफ़ खुद करवा दीजिए। मेरा नाम आबदा राजा है। मैं एक्स MPA भी हूँ और PTI की बहुत दरीना कारकुन हूँ। 2005 से PTI के साथ हूँ, खान साहब के साथ हूँ। इतना लंबा अरसा खान साहब के साथ हैं और इतने लंबे अरसे में आपने बहुत अरूज और ज़वाल सब कुछ देखा है, सख्ती, नरमी, सब कुछ। अभी तक आप कुछ कहना पसंद करेंगी कि इतने टाइम के दौरान आपके ऊपर कौन कौन सी सख्तियाँ आई? हमारे ऊपर तो ज़्यादा सख्ती टाइम रहा है। जब हम हुकूमत में भी थी तो आपको पता है इतना सारा क्राइसिस में ही थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हुकूमत में आए थे और इतनी ज़्यादा तनकीद थी हमारे ऊपर, इतने ज़्यादा मसाइल थे हमारे पास। और मेरे ख्याल में तो हमने हमेशा सख्ती टाइम देखा है जब से खान साहब के साथ आए। तो बस भाग ही रहे हैं, और किस लिए भाग दौड़ रहे हैं? हम किसी ओहदे के लिए नहीं भाग दौड़ रहे, ना असम्बलियों में जाने के लिए, इस मुल्क के लिए और कौम के लिए। बस हम लोग ये चाहते हैं कि वो निज़ाम जो खान साहब पाकिस्तान में लाना चाहते थे और जो एक ख्वाब था हम सब का नया पाकिस्तान, तो वो अल्लाह करे बन जाए। अभी इस टाइम पे तो आपने देखा है कि कोई कानून नहीं है मुल्क के अंदर, जंगल का कानून है। आप एक ऐसे अहम ओहदे पे रहीं, कितनी करप्शन की? 1 रुपए की भी नहीं की है जी। मेरे बैंक अकाउंट्स चेक कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत भी नहीं है करप्शन करने की। इंडिया के लोगों के साथ, रा के साथ किस तक आपके मामलात और कितने तल्लुकात हैं आपके? क्या मतलब? रा के साथ आपके तल्लुकात कितने हैं? रा के साथ मेरे क्यों तल्लुकात होंगे? अच्छा, मेरा ये कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रा की फंडिंग पार्टी कहा गया, उसको फारग कर दिया गया। अभी आपके रहनुमा जेल में मौजूद हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर ना कोई करप्शन के इल्ज़ामात हैं, ना आपके तल्लुक रा से हैं, फिर भी आप दर बदर क्यों? सबके देखे ना, खान साहब के कौन से तल्लुक हैं? खान साहब के रा के साथ तल्लुक है? या खान साहब ने कभी करप्शन की है तो वो जेल में क्यों है? हम सब के साथ वही हुआ है। खान साहब का एक ही कसूर है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए खान साहब जो हैं वो उनकी सियासी मौत है। आज खान साहब को बाहर निकालते हैं तो 25 करोड़ आवाम तो खान साहब के साथ है। खान साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, देखिए हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमें अगर लोग जानते तो खान साहब की वजह से जानते हैं, और हमें अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी वो खान साहब के साथ हैं, हम उनके साथ काम करते हैं तो इस वजह से इज़्ज़त दी। और ये जो पूरी हुकूमत डरी हुई है ना, और वो सिर्फ खान साहब से, आप क्या समझे? खान साहब, हम कसमन और अल्फन ये चीज़ कह सकते हैं कि खान साहब ने ना कभी करप्शन किया है, ना कभी झूठ बोला है, ना 1 रुपए के वो किसी के भी रवादार हैं। ये खान से इतने डरते क्यों हैं? क्या डर है? खान साहब को जिन भूत है। खान साहब से इसलिए डरते हैं कि अवाम उनके साथ है, 25 करोड़ अवाम उनके साथ है, इसलिए डरते हैं। अभी ये जो 17 सीटें लेके हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, तो इनको तो वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए था ना, वज़ीर आला मरियम बीबी को तो नहीं होना चाहिए था इस टाइम पे।
वज़ीर आज़म तो खान साहब को होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन तो हम जीते हुए थे। इनके पास तो 17 सीटें थी। मरियम बीबी तो खुद इलेक्शन हारी हैं। ये सब तो इलेक्शन हारे हुए हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। पाकिस्तान के अंदर अभी इमरान खान के ऊपर टोटल कितने केसेस हो चुके हैं? देखिए, टोटल केस तो सैकड़ों के अंदर है ना, सैकड़ों के अंदर है। वो टोटल केस को आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई 1 2 3। मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन्होंने पूरा किया है कि खान साहब के पास ऊपर इन्होंने सैकड़ों केस किए, जिनमें से अभी तक एक केस भी जो है वो प्रूव तो नहीं हुआ कुछ भी। सिर्फ केस है ना, कोई चीज़ ये साबित कर सके किसी एक केस को भी आप मुझे बता दें कि कोई एक केस जिसमें ये लोग कहें कि हमने ये प्रूव कर दिया कि खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का है, कोई यूनिवर्सिटी का अलकादर का कह लें, घड़ी का कह लें, इन्होंने इद्दत केस जैसे, इतना इनको शर्म आनी चाहिए। निकाह एक पकीज़ा चीज़ है, उसको भी इन्होंने ये अदालत में लेके कोई चीज़ ये आज तक साबित कर सके नहीं, सब कुछ झूठ है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह हक है, सब चीज़ें साबित होंगे। हमने बड़ा मुश्किल टाइम देखा है, हम सब ने देखा है और हम सब देख रहे हैं। हमारी ख़वातीन को जेलों में रखा गया, उनके ऊपर पर्चे काटे गए, जितना जुल्म हो सकता था तरीके इंसाफ के लोगों को शहीद किया गया। अभी भी बहुत लोग हैं जो दर बदर हैं। हमने मुश्किलात देखी हैं तो हमने इसलिए देखी हैं, हम क्योंकि चाहते हैं कि मुल्क के अंदर ये जो लुटेरे हैं, ये जो चोर हैं, जो यहाँ पे आके अय्याशियाँ मारते हैं, इंशाल्लाह ताला हमने एक्सपोज कर दिए। हम इनको मज़ीद एक्सपोज करेंगे और हम इनको हटाएंगे। और ख़ान साहब ज़रूर आएंगे, PTI ज़रूर आएगी। जो लोग मायूस हो गए, मैं उन्हें भी यही कहूँगी कि आप तमाम लोगों ने मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है, 25 करोड़ अवाम हमारे साथ है, इनके साथ कोई भी नहीं है। इनको जो अवाम आपके साथ है, अवाम आपके साथ है। 17 सीटें उनके पास थीं, लेकिन असम्बलियों में वो हैं। क्या आप पाकिस्तान की अदलिया से खुश हैं? अदलिया तो देखें, इस टाइम पे अदलिया बेचारी क्या करे। एक उनको यूँ लगता है जैसे सारे जज जो हैं वो बिके हुए हैं। ठीक है, आपको पाकिस्तान के मीडिया से कोई गिला? पाकिस्तान का मीडिया जो है, मीडिया भी आप देख लें, मीडिया भी उनके साथ मिल गया। पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों से कोई गिला? बाकी सियासी जमातें तो देख लेना, हम वाहिद एक पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी हैं, ठीक है। बाकी सारे तो किसी की कोई कहाँ की 4 सीटें लेके जीतता है, कोई कहाँ की। हमारी एक वाहिद पार्टी है कि हमारी नेशनल पार्टी, और हम हर जगह से हमारे पास से हम जीतते हैं, हर जगह से। पूरे पाकिस्तान से हम इस टाइम भी जीते हुए थे। पूरे पाकिस्तान से आप जीती। अदलिया का हाल नहीं है, पार्टियां बेचारी मासूम हैं, और 17 सीटों से निकाल के किधर से किधर वो लेके, ये कौन है पीछे, कौन करता है? ये कोई गायबी ताकत कौन सी है? गायबी ताकत तो सबको ही पता है कि कौन सी है। मिल मिला के जो इन्होंने गेम की है, ये सबको पता है। पूरे पाकिस्तान को क्या, पूरी दुनिया को पता है। गायबी ताकत का भी पता है और हर चीज़ का पता है। लेकिन हमारा बहुत पक्का ईमान है अल्लाह के ऊपर कि ये जितनी गायबी ताकतें ना, जब ऊपर वाले का चलेगा ना सिक्का, फिर इनका किसी का भी नहीं चल सकेगा। गायबी ताकतें अंदर बैठी खुद को समझती हैं कि वो सब कुछ सही और चल रहा है, लेकिन बाहर अवाम को फेस आप करती हैं, अवाम के अरूज और सब गुस्से को, सब नरमी गर्मी को आप देखती हैं। उस गायबी ताकत को क्या मैसेज देंगी? यही मैसेज दूंगी कि इस टाइम पे आप पाकिस्तान का सोचें, इस मुल्क का सोचें। आप लोगों ने खुद देख लिया होगा इनको बड़े करीब से कि किस तरीके से ये पैसा लूट रहे हैं, सूट रहे हैं। और ये भी पता होगा कि खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की, ना वो झूठ बोलते हैं ना लूटते हैं। और हम सब आपके सामने, हम में से भी मैं कहती हूँ जो चोर हैं आप बेशक उनको निकाल दें, लेकिन अगर आप लोग वाकई पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो खान साहब को निकालना पड़ेगा, और वो अवाम की भी आवाज़ है। खान साहब हमेशा, हलीमा बीबी जब जाती हैं अंदर तो बाहर आती हैं तो एक ही कहती है, खान साहब कहते हैं एक कर्नल कंट्रोल करता है पूरी की पूरी हमारी इस थाने को। क्या ये सही है या ऐसे कहती हैं? हलीमा आपा जो कहती हैं, मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि वो कोई चीज़ गलत कहती हैं, ठीक है। हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। खान साहब की तीनों बहनों को हम इसी तरह समझते हैं जैसे वो खान साहब हैं। उनकी हर बात, हर ऑर्डर हम उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से खान साहब हैं, क्योंकि अभी खान साहब अंदर हैं और उनका जो पैगाम हम तक पहुंचता है
उसका वाइड सोर्स है हलीमा आपा, और बाकी जो वकील भी लेके आते हैं तो उनके ऊपर उनको भी लोग इवन के शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन बेने आपको पता है उनका बहनें सच बोलती हैं। आप मुझे ये बताइए कि बरतानिया में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हों, वकील हों, कोई भी जब आता है तो वो एक मैसेज ज़रूर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखते हैं कि ताकतवर के साथ कोई लड़ नहीं सकता, जबकि आपका लीडर इमरान खान कहता है ताकतवर अल्लाह की ज़ात है। फिर आप क्यों कहते हैं कि ताकत है और ताकत के साथ लड़ना ये है वो है, जब आपका लीडर ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह के अलावा कोई बड़ी ताकत नहीं है। मैंने आपको अभी भी बार बार ये कहा है कि जितनी ताकतें भी चल लें, जब खुदा चाहेगा तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच। तो हम मुसलमान हैं ना, हम कभी इनकार कर सकते हैं कि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत मौजूद है? इसी एक ईमान के ऊपर तो हमारा इमरान खान वहाँ पे जेल के अंदर बैठा है, और यही हमारा ईमान है कि इज़्ज़त ज़िल्लत मौत ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। आज वो इतने जालिम लोगों के हाथों के अंदर वो हैं, उन्हें कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा ईमान अल्लाह पे है ना कि जो आपका दिन कब्र से बाहर है, ठीक है, वो अंदर नहीं गुजर सकता, और जो दिन कब्र के अंदर है बाहर नहीं गुजर सकता। हमारा पक्का जो है ईमान है वो अल्लाह पे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ही सब बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। तो मैडम का यही कहना था कि जो दिन हमारा कब्र में है वो बाहर नहीं है, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं जा सकता। इसीलिए जो फैसला करने वाले हैं, जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, उनको कोई ख्याल करना चाहिए। इमरान खान इस पाकिस्तान की उम्मीद हैं और उनको बाहर आना चाहिए। नकीब राजा, UK न्यूज़, लंदन।